हाँ, तो आज स्टेट का पार्ट 7 है। इसमें क्या करेंगे, हमारे जो सवाल बचे हुए वो सवाल हम कवर कर लेंगे। जो सवाल बचे हुए वो सवाल हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जिससे हमारा चैप्टर क्या पूरा हो जाएगा। तो सवाल कौन कौन से बचे हैं, सवाल देखिए। सेक्शन डी के जो सवाल है, सेक्शन डी के सवाल में हमारे कौन सा सवाल बचा हुआ है? 14 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर के सवाल बचे हुए हैं। उसी प्रकार सेक्शन ई में हमारा कौन सा छठा सवाल और सातवां सवाल बचा हुआ है। और सेक्शन एफ में हमारा जो लास्ट सम है, 10वां सवाल, वो सवाल बचा हुआ है। तो हम कुल कुल मिला के हमें 5 सवाल बचे हुए, जो सवाल हम कवर करेंगे, हमारा चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। और फिर अगले दिन से क्या चैप्टर 2 चालू कर देंगे। तो सेक्शन डी का क्या करेंगे, सबसे पहले हम 13वां सवाल करेंगे। तो इसमें क्या दे दिया है हमको, सिग्मा, ये सब दिया हुआ है, देखो ना। क्या बोला है हमको? लास्ट पेन निकालने हैं, पासे निकालने और फिसल निकालने बोला है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपको मालूम है सेक्शन, हमारे पास डी का सवाल मिलेगा हमको, कौन सा आंसर है 13, क्योंकि वही सवाल बचा हुआ है ना। और देखो ये दिया गया हमको, सिग्मा पी क्यू 100, हमको क्या दिया है? 5/3 दिया है। उसी प्रकार सिग्मा पी क्यू कितना दिया है? 1101 कितना दिया है हमको? 3/2 दिया है। तो हमको क्या बोला सबसे पहले, लास्ट पे फिर पास है। क्या सूत्र हमारे हमारे सूत्र क्या है लास्ट पे का? सिग्मा पी क्यू गुणे में 100। वैसे ही कितना है पासे का सूत्र है हमारे पास, क्या है? सिग्मा पी क्यू गुणे में 100। 13 नंबर में हमको क्या दिया है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 5/3 दिया है। और ये दोनों क्या दिए हमको, दिया है। और क्या बोला हमको? लास्ट पे निकालने बोला है, पास से निकालने बोला है, फिसर निकालने बोला है। तीनों का सूत्र हमको मालूम है क्या? लास्ट पे के सूत्र के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 1000 याद करने के लिए, पास के लिए 1101। और ये फिसर का सूत्र है। तो हमारे पास सब वैल्यू है क्या? P1 P0 अपॉन P0 Q0, ये वैल्यू दी है 5/3 गुणा 100, 5/3 गुणा 100। उसी प्रकार यहाँ पे 3/2 गुणा 100। कितना हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बताओ। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 166.66, मतलब क्या हो जाएगा? 67% हो जाएगा। 166% हो जाए। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 150। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिशर की वैल्यू वो लास्ट पे और पासे की बीच की वैल्यू होगी, तो वैसे यहाँ पे देखो बीच की ही वैल्यू आएगी। कितना हो जाएगा? 158.11, 158.11 यानी 166.67 गुणा 150 भागे नहीं करना है अपने को, अंडर रूट में। 158.11 नहीं तो 12 है ना, 11 नहीं तो 12, 158.12 या 11 आ गया सवाल। आंसर 13 हमारा सवाल पूरा। अब हम क्या करेंगे, आंसर 14 करेंगे। आंसर 14, तो आंसर 14 हमको क्या दिया है? लास्ट पेयर व पासे का सूचकांक का अनुपात। क्या दिया है? लास्ट पेयर और पासे का अनुपात दिया है ना, रेशियो दिया है। और फिशर का हमको सूचकांक दे दिया है, और पासे के सूचकांक की गणना करने बोली। मतलब हमको क्या दिया है, पहले वो लिखेंगे यहाँ पे। क्या दिया है हमको? लास्ट पेयर और पासे का हमको दिया है 4/5। और फिशर भी दे दिया है कितना? 150। और क्या बोला है हमको? पासे को ज्ञात करने के लिए। तो हमको पास फिशर का सूत्र है, हमारे पास कौन सा सूत्र है? फिशर का सूत्र है लास्ट पेयर गुणा पासे अपॉन में। फिशर हमको कितना दिया है? 150। और यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू हम ले लेंगे। जैसे कि मैं लास्ट पेयर की लेता हूँ ना, समझो लास्ट पेयर की मैंने वैल्यू ली। लास्ट पेयर तो क्या चला जाएगा, 4 के
गुणे में आईपी चला जाएगा, बटे में 5 रहेगा। ये इससे आया है ना। तो हमारे पास क्या लास्ट पेयर की एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 आईपी बटे में 5 गुणा आईपी, और हो जाएगा ये अंडर रूट, है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले समय बताया था, दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग करने से क्या होगा, इसका इसका वर्ग करेंगे, इसका इसका वर्ग करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 225 डबल जीरो, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आईपी, आईपी मल्टीप्लाई आईपी कितना हो जाएगा, आईपी स्क्वायर बटे में 5, 150 का कितना हो जाएगा हमारा, गुणा 22,500, 22। अब क्या हो जाएगा, आईपी स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 बटे में, तो क्या चले जाएगा, गुणे में चले जाएगा, 22,500 गुणा 5, जो 4 गुणे में वो चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आईपी स्क्वायर बराबर गुणा 5/4, कितना हो जाएगा, 28,125। अब हम क्या करेंगे, जो 28,125 आया उसका खाली एक अंडर रूट निकालेंगे, 28,125 आया उसको क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि आईपी दिया है ना, तो अंडर रूट निकालने से क्या आईपी की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर की वैल्यू, तो सिर्फ अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा, 167.71, हमारा क्या आ जाएगा, आईपी आ जाएगा। आईपी आ गया है, तो आईपी आईपी जैसे आता है तो हमारा क्या निकल सकता है, और आईपी आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, लास्ट पेयर भी निकाल सकते हैं। लास्ट पेयर क्यों निकाल, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास है 4 आईपी बटे में 5, और ये कितना है, 167.71 बटे में 5, तो 167.71 गुणा 4/5 कितना हो जाएगा, 134.17। जो लास्ट पे नहीं होता तब भी हमने लास्ट पे निकाल लिया, पास ही भी निकाल लिया, और फिर सर हमको दिया ही, तीनों चीज निकाल दी, ने तीनों चीज निकाल दी। अब इसमें 13 नंबर का सवाल हो गया, 14 नंबर का, 13 नंबर का सवाल हो गया, 14 नंबर का सवाल हो गया। अब इसमें सवाल एक और बचता है, कौन सा सवाल है हमारा, 7वां नंबर का सवाल, जो बाकी रह गया। तो ईंधन की 5 वस्तु दी है, 5 वस्तु में से 3 वस्तु का जो मूल्य है, क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो जैसा कि मैंने क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो क्या करना है, 100 प्लस करके लिखना है, और 2 अन्य वस्तु में कमी हुई है, तो क्या करेंगे, 100 माइनस करके लिखेंगे। वृद्धि हो तो क्या करना है, प्लस करना है, कमी हुई तो क्या करना है, माइनस करना है। और महत्व को मैंने क्या बोला था आपको, डब्ल्यू दिया है ये 5 वस्तु का, और हमको क्या 2015 के ईंधन के मूल्य का सूचकांक की गणना करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेक्शन डी का ही हम आंसर 7 करेंगे, सेक्शन डी का क्या करेंगे, आंसर 7। तो हमको क्या दिया है, पहले वस्तु दी है, वस्तु कितनी दी है हमको, 5 वस्तु दी है, A B C D E, और टोटल आई दी है। बोला ना कि इतने में वृद्धि होती है, तो क्या करेंगे हम, 100 प्लस करके लिखेंगे सब में, 3 वस्तु में वृद्धि हो रही है, और 3 वस्तु में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो शुरुआत की तीन वस्तुओं में क्रमशः क्या हो रही है, 50%, 90% और 110% की वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, 50%, 90%, 110%, कितना हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 150, 190, 210। वैसे ही क्या हुआ है, लास्ट की 2 वस्तुओं में, यानी अन्य 2 वस्तुओं में 5% और 2% की क्या हुई, कमी हुई है, 5% और 2% की कमी हुई, जिससे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 95, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98। हमको आई दे दिया, हम क्या करेंगे, डब्लू निकालेंगे, डब्लू हमको दिया ये कितना, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, इतना आया समझ में। हमको क्या करना है, आई इंटू डब्लू, कह रही हैं, कितना हमारा आंसर आ जाएगा, बताओ। 150 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा, 750। वैसे ही 190 गुना 4 कितना हो जाएगा, 760। 200
10 × 3 कितना हो जाएगा? 630। 95 × 2 कितना हो जाएगा? 190। और 98, 98 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा डब्लू का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 4 3 2 1। डब्लू का टोटल हो जाएगा हमारे पास 15। आई डब्लू का टोटल कितना हो जाएगा? ये 750 दिए है। 750 प्लस 760 प्लस 630 प्लस 190 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 1428। 2428 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2428। अब हम क्या करेंगे, मैं साइड में कर देता हूँ। क्या बोला है? वर्ष 2015 के लिए ईंधन का मूल्य, 15 के लिए ईंधन के मूल्य का सूचकांक क्या है हमारा? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कितना? 2428/15। 2428/15 कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 161.87। 161.87 हो जाएगा हमारा आंसर। सेक्शन डी पूरा। अब सेक्शन डी के बाद हम कौन सा सवाल करेंगे? सेक्शन ई का जो हमारा 6 नंबर और 7वें नंबर का सवाल है ना। 6 नंबर 7वें नंबर का सवाल है। क्या करेंगे? 6 नंबर 7वें नंबर का सवाल। 6 नंबर के सवाल में देखो कैसा है। क्वेश्चन पढ़ना है और उसको करना है। सेक्शन ई का कौन सा है? आंसर 6। इससे पहले मैं क्या लिख दूंगा? वस्तु लिख दूंगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है? गेहूं एक वस्तु है, फिर दूसरी चावल है, तीसरी बाजरा है, तेल है, फिर घी है। तो 5 दिए। गेहूं, चावल, बाजरी, तेल, घी, टोटल ये 5 वस्तु दी है ना। अब क्या बोला? 2010 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में गेहूं का जो मूल्य है उसमें 70% की वृद्धि हुई है। तो क्या वृद्धि हुई? तो 100 प्लस करके लिखेंगे 70। कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? 170। जबकि तेल के मूल्य में क्या हुआ है? 40%। तेल का मूल्य 40% नहीं, 70% की वृद्धि हुई। और चावल का मूल्य क्या हुआ है? चावल का मूल्य 40% बढ़ा है। तो प्लस करके लिखेंगे। 40% बढ़ा तो क्या करेंगे हम? 100 एवं चावल का मूल्य भी क्या 40% बढ़ा है? 140। फिर बाजरे के मूल्य में 25% की कमी आई है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? 75। और तेल के मूल्य में क्या हुआ है? 40% की वृद्धि। तो तेल कितना हो जाएगा हमारा? बताओ। 140। जबकि घी के मूल्य में 5% की कमी आई है तो ये कितना हो जाएगा? 95। और डब्लू, डब्लू यहाँ पे देखना है अपने। यदि घी की अपेक्षा, मतलब घी की अपेक्षा क्या हो जाएगा? घी की अपेक्षा तेल का महत्व, घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो, यानी घी एक होगा, घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो। तो घी की अपेक्षा अगर एक है, यानी घी एक है, तो तेल कितना हो जाएगा? अपने आप 3 गुना हो जाएगा। घी एक है तो ये 3 गुना हो जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, एक की जगह क्या मान सकते हैं अपने? 2 भी मान सकते हैं। तो 2 मान के करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, है ना। घी की अपेक्षा 3 गुना है और चावल क्या है? 2 गुना है। अगर इसका 2 गुना कहते हैं, एक का 2 गुना कहते हैं चावल का, तो ये 2 हो जाएगा। जबकि 2 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैं एक और दो दोनों मान के बता रहा हूँ। तो गेहूं एवं बाजरी का जो महत्व है, गेहूं और बाजरी का जो वेट दिया है वो क्या है? चावल की अपेक्षा 2 गुना है। चावल की अपेक्षा 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 4। और ये हो जाएगा
चावल की अपेक्षा 2 गुना, 8 8 है ना। तो आप डब्लू ये भी सही है और ये भी सही, एक एक मान के क्या करोगे, तो घी का जो तेल का महत्व वो घी की अपेक्षा 3 गुना है, तो एक का 3 गुना। और जो चावल है वो घी की अपेक्षा 2 गुना है, इसको मान लिया एक, तो 3 गुना ये हो जाएगा, 2 गुना ये हो जाएगा, कि गेहूं और बाजरे का जो मूल्य है वो चावल की अपेक्षा 2 2 गुना है। तो मैं एक के हिसाब से करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस सबका टोटल करेंगे। और आई डब्ल्यू ये भी आप मान सकते हो, 170 गुना 4 कितना हो जाएगा, 170 गुना 4 कितना हो जाएगा, 680। फिर 140 गुना 2 कितना हो जाएगा, 280। 75 गुना 4 कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 420। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 95। और आंसर कितना हो जाएगा, 280 प्लस 300 प्लस 420 प्लस 95, कितना है हमारा आंसर, 1775। और वेट कितना हो जाएगा, 4 2 4 3 प्लस 1, चेक कर लो, 4 2 4 3 1, कितना हो जाएगा हमारा, 14। और क्या बोला है कि अर्थघटन करना, 5 वस्तुओं के समूह के मूल्य का सूचकांक। तो यहाँ पे जो बोला है वो लिखेंगे, सूचकांक सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू, कितना हो जाएगा, 1775/14, 1775/14, कितने हमारा आंसर आया, 1775/14, हमारा आंसर कितना जाएगा, 126.79, 26.79। अर्थघटन करने से हमारा आंसर क्या जाएगा, अर्थघटन में क्या करना है, 126.79 को 100 से माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 26.79%। ये हो गया हमारा आंसर पूरा। हमारा कौन सा सवाल, आंसर 7 बचता है। आंसर 7 में क्या दिया है, बिल्कुल उसके जैसे ही सवाल है, किसके जैसा, मैं आपको बताता हूँ सवाल ये किसके जैसा है। ये वाला सवाल सेक्शन सी के 8वें जैसा ही है। सेक्शन ई का 7वां सवाल, सेक्शन सी का 8वां सवाल क्या है, सेम है, खाली क्या करना है हमको, वास्तविक वेतन का आगणन कीजिए। तो वास्तविक वेतन का आगणन करने से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वास्तविक वेतन बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे में 100, वेतन बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, यानी यहाँ पे एक कोष्टक बनाया, वेतन का कोष्टक बनाया, सूचकांक का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक वेतन, क्या करेंगे, 15,120 गुणा 100, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ऐसे ऐसे ही 18,000 गुणा 100/180, जो वैल्यू आएगी वो ऐसे करते करते हम क्या सबके लिख देंगे। तो ये सवाल भी पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेक्शन एफ का 10वां सवाल कराऊंगा। क्या करना है हमको, सेक्शन एफ का 10वां सवाल, सेक्शन एफ का 10वां सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो दी होगी, भोजन व कपड़े का सूचकांक क्रमशः दे दिया है। क्या करेंगे हम, पहले वस्तु लिख देंगे, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक को ज्ञात करना है अर्थघटन। तो वस्तु क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे भोजन, वो कपड़े का सूचकांक हमको कितना दिया, 150 सूचकांक, मतलब आई लिख देंगे, 150 और 224.7। ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि होती है, ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि, मतलब क्या करेंगे, 100 प्लस 220, कितना हो जाएगा, 320। अब भाड़े का जो खर्च है वो 4,000 से बढ़कर 6,000 हो जाता है, 4,000 से बढ़कर 6,000 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भाड़ा, तो भाड़े का यहाँ पे आप अलग से दे, भाड़ा क्या बोला है कि 4,000 से बढ़कर 6,000 होता है। तो ये क्या है हमारा,
P0 यानी पहले P0 मूल्य इतना था, फिर P1 यानी बढ़कर इतना हो गया। तो भाड़े के लिए क्या करेंगे हम, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 कितना है 6000 बटे में 4000 गुणे में 100। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे करेंगे क्या, 6000 गुणा 100 बटे 4000। आप समझ गए क्या होगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6000 गुणा 100 भागे 4000। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, 150 इसका सूचकांक। उसी प्रकार यहाँ पे सूचकांक कितना किसका दिया है, फुटकर खर्च। फुटकर खर्च कितना दिया, 1.5 गुना बड़ा है। 1.75 गुना बड़े, मतलब क्या करना है, 100 प्लस तो करना ही है, फिर 1.75 का 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 100 प्लस होगा 175, ये हो जाएगा 275, है ना। ये हमारे क्या सबके क्या निकल गए, सूचकांक निकल गए। तो मैं क्या डायरेक्ट सूचकांक यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से कोष्टक बना के। वस्तु दिया है, वस्तु में क्या क्या दिया है, भोजन, कपड़ा, ईंधन, भाड़ा, फुटकर खर्च, टोटल, है ना। और यहाँ पे क्या दिया, आई आई हमने निकाला पहले 150, 224.7 ये डायरेक्ट दे दिया है। 320 मतलब 100 प्लस करके लिखा है। और ये हम आपको क्या दिया है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ये वाला इससे आया है। और 275, जैसा कि मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। अब क्या बोला है, इसको वेट, इसको महत्व बोलते। तो प्रथम 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च। कौन से समूह के पीछे, 4 समूह, प्रथम 4, तो शुरुआत के 4 भोजन से लेके भाड़ा तक कितना है, 40, 18, 12, 20। अब क्या बोला है हमको, IW करेंगे। देखिए हमको क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया था। मैंने क्या बोला, जो W का टोटल है ज्यादा कितना होगा, 100। 100 होता है। तो 100 का क्या करेंगे, इससे इन सबको जोड़ को, इन सबको जोड़ से, सबको जोड़ करने के बाद 100 से माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या, फुटकर का वेट, फुटकर खर्च का वेट हो जाएगा। तो 40 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 90। तो 90 को माइनस करेंगे 100 से, यानी 100 माइनस 90 तो कितना आ जाएगा, 10। ये 10 कैसे आया है, 100 माइनस 90। और 90 कैसे आया है, आपको मालूम है कितना, 40 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 20। आया समझ में, IW। ये हो जाएगा 6000, ये 224, मतलब 24.7 गुना 18 कितना हो जाएगा, 4444.6। फिर 320 गुना 12, 320 गुना 12 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 3840। वैसे ही 15 गुना 20 कितना हो जाएगा, 3000। और ये 275 गुना 10, 2750। तो टोटल कितना हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल इसका हो जाएगा 29,639.5, 639.6 टोटल IW है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोला है, वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 29,639.6 बटे में 100। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 196.35। क्या करेंगे उसका, घटन 196.35 माइनस 100, 96.35
ऐसे चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट। क्या होगा, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट। और जिसको भी कुछ सवाल समझ में नहीं आए वो कमेंट कर सकता है, मैं उस सवाल के वापस से वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1 पूरा